स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट क्लास फर्स्ट की। ठीक है ना, क्लास फर्स्ट की वर्कशीट कर रहे हैं हम मैथ की। और डेट है 9 अप्रैल 2021। वर्कशीट नंबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्कशीट किसके बारे में रिलेटेड, लर्निंग आउटकम डेवलप्स प्री नंबर कॉन्सेप्ट इनसाइड आउटसाइड, यानी आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट है, यानी अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको समझना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, टीचर्स नेम लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए नीचे मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, लिखा है आउट इनसाइड आउटसाइड, यानी अंदर बाहर। ठीक है ना, इनसाइड अंदर को बोलते हैं, आउटसाइड बाहर को बोलते हैं। तो देखिए ये मैं कहानी पढ़ रही हूँ, लिखा हुआ है यहाँ, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। उसके बाद लिखा है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अरे नहीं, ये तंबू तो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। उसके बाद आपको देखिए अगली पिक्चर में देखनी है, ये बोल रहा है इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। ठीक है ना, अब अगली पिक्चर देखिए, ये इसमें बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगें अंदर कर लो। ठीक है ना, तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में यानी सीरियल वाइज लिखना है हमें, सही लाइन से, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए ऊँट ने पूछा था ना कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? ठीक है ना, तो सबसे पहले इसने पूछा है ना, तो ये नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद उसने बोला, क्या बोला था, इसने बोला था ना आदमी ने कि हाँ ठीक है अपनी गर्दन अंदर कर लो, तो इसने अपनी गर्दन यहाँ पे देखिए अंदर कर ली ना, तो ये नंबर 2 में। फिर उसके बाद उसने पूछा कि बाहर बहुत ठंड है, ये देखिए ये, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? तो देखिए यहाँ पर इसने अपनी आगे की टांगें अंदर कर ली ना, तो ये नंबर आएगा 3 में। ठीक है ना, उसके बाद इसने पूछा था बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ये देखिए ये बोला है ना इसने, तो ये अंदर आ गया ना। तो यहाँ पर ये आदमी क्या बोला, नहीं नहीं, हम दोनों के लिए तंबू जो है यानी टेंट जो बहुत छोटा है ना। तो ये देखिए बाहर बैठ गया ना, क्योंकि तंबू जो छोटा है ना, कोई भी एक जना मतलब एक ही आ सकते हैं, या ऊँट बैठ जाएगा या आदमी बैठ जाए। तो ये चौथा है, यानी ये बाहर निकल के बैठ गया। तो वो बोल रहा है इसीलिए मैं अंदर आता हूँ, तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो तस्वीरों को क्रम में लिख लेंगे, पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तस्वीर ए में कौन तंबू यानी टेंट के बाहर है? तो तस्वीर ए में कौन है टेंट के बाहर, बताइए। ये देखिए कौन है, ऊँट है ना, तो आप लिख देंगे। तो तस्वीर ए में कौन है बाहर, ऊँट है ना, तो हम लिख देंगे ऊँट। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऊँट। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, लिखा है तस्वीर डी में ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर है? तो कौन सा हिस्सा है तंबू के अंदर? गर्दन है ना, देखिए ये वाला हिस्सा है ना, गर्दन। ठीक है, आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, नीचे बनी हुई चीज़ों में जो चीज़ आपके स्कूल बैग में इनसाइड है, उनके नीचे ये लिखिए। मतलब एक लाइन खींचनी है और जो चीज़ें आउटसाइड यानी बाहर है उनके नीचे गोला बनाना है। ठीक है ना, ओ लिखना है आउटसाइड, इनसाइड में आई लिखना है। तो बुक्स जो है होती हैं इनसाइड, आई लिखेंगे हम, है ना। और ये झाड़ू जो होता है बाहर, आउटसाइड ओ। उसके बाद ये कलर भी तो बैग के अंदर होता है, तो इनसाइड। ट्री पेड़ जो बाहर होता है ना, तो आउटसाइड। उसके बाद पेंसिल बैग के अंदर, इनसाइड। और साइकिल
बैग के बाहर यानी आउटसाइड, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सारा वर्कशीट करेंगे, बिल्कुल चेक करके करते रहेंगे, देख देख कर कि कौन सी चीज़ें अंदर है, कौन सी चीज़ें बाहर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके भी समझ में आए, ये वर्कशीट फिल कर पाएँ अच्छी तरह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग हमारी अगली मुलाकात जो अगली वीडियो में होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और गुड बाय।